चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। मेरे साथ ये घटना साल 2018 में घटी थी। उस वक्त मैं अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर जाने वाला था। उसके बाद करीब रात में 10 बजे मेरी ट्रेन आने वाली थी। मैं भी समय रहते ही स्टेशन पर पहुंच गया। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो स्टेशन पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उसके बाद ट्रेन स्टेशन के ऊपर पहुंच गई। फिर जल्दी से मैं भी ट्रेन में बैठ गया और जब मैं ट्रेन के उस बोगी में बैठा तो मैंने देखा कि वो बोगी पूरी की पूरी खाली पड़ी थी। मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बोगी में आराम से बैठ गया। रात के लगभग 11 बजे जब मेरी अचानक ही आंख लगने लगी तो मैं आराम से ऊपर वाली सीट पर सोने लगा। लेकिन तभी अचानक मुझे किसी चीज़ के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी और जब मैं उठा तो वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन तभी अचानक ही मेरी नज़र मेरे बगल में बैठे ही एक आदमी पर पड़ी जो कि काफ़ी जवान और मजबूत लग रहा था। मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब, आप ट्रेन में कब बैठ गए? तो उस आदमी ने मुझे हैरान कर देने वाला जवाब दिया था और उसके बाद मैंने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। दरअसल उस आदमी ने कहा, मैं इस ट्रेन में पिछले 28 सालों से सफ़र कर रहा हूँ। उसकी ये बात मुझे हजम नहीं हुई, मगर मैं उससे कोई और सवाल पूछना भी नहीं चाहता था। फिर मैं अपनी सीट पर आकर चुपचाप लेट गया। अभी मैं सीट पर सोया ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंबल को पकड़कर नीचे की तरफ खींच रहा हो। दिसंबर के उस महीने में ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, तो इस तरह कंबल खींचने पर हर किसी आदमी को गुस्सा आ ही जाता है। मैंने भी गुस्सा दिखाते हुए उससे कहा, अबे कौन है? मेरे चारों तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था। ना ही तो वो आदमी मुझे कहीं दिखाई दिया और ना ही कोई और। लेकिन तभी अचानक से मेरे सर के ऊपर मैंने देखा कि वह आदमी मेरी सीट के एकदम पास खड़ा होकर मुझे बोल रहा था। क्या हुआ साहब? मैंने कहा, कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। इतना बोलकर मैंने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। लेकिन अब मुझे उस आदमी पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि उसका भयानक डरावना चेहरा मुझे शक के घेरे में डाल रहा था। उसके बाद मैं वापस अपनी सीट पर सोने लगा। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार मुझे उसी आदमी का ख्याल आने लगा। लेकिन किसी तरह मेरी आंख लग गई और कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वह पूरी की पूरी ट्रेन सुनसान जंगल से दाखिल हो चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। उस सन्नाटे के बीच एक बहुत ही बड़ा सा आदमी मेरे करीब आया, जिसने मुझे कहा, बेटा, आज तुम बहुत बुरे तरीके से इस जगह पर फंस चुके हो। इतना बोलने के बाद वह बुढ़ा आदमी वहां से चला गया। लेकिन तभी अचानक से मेरी नज़र मेरी सीट के बिल्कुल ऊपर की तरफ पड़ी, तो मैं हड़बड़ाते हुए उठा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सीट के ठीक ऊपर एक आदमी लटका हुआ था और वो वही आदमी था जो कि कुछ देर पहले मेरे बगल की सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन इस बार उसका पूरा हुलिया बदल चुका था। उसके बड़े बड़े नाखून मेरी आंखों के अंदर घुसने के लिए तैयार थे। उसके भयानक दांत मुझे मारने को तरस रहे थे। तभी अचानक से उसने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन को कस के पकड़ लिया। मेरी जोरदार चीख के साथ अचानक से मेरी आंख खुल गई। जब मैंने बोगी में चारों तरफ देखा तो बोगी के अंदर सब कुछ सामान्य था, पर वह आदमी अभी भी उस बगल वाली सीट पर बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक से वह आदमी मुझसे बोला, क्या हुआ साहब? तो मैंने उस आदमी को कहा, कुछ नहीं। इतना बोलकर मैं वापस सोने की कोशिश करने लगा। अब एक बात जो कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुका था कि उस बोगी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। उसके बाद मुझे किसी के पैरों के पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो वहाँ चारों तरफ से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ केवल और केवल खामोशी पसरी हुई थी और वह आदमी कंबल ओढ़कर आराम से सो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य है, तो मैं वापस बोगी की उसी सीट पर बैठ गया। अब मुझे तो वैसे भी नींद तो आने वाली नहीं थी, तो मैं आराम से बैठा रहा। अभी तो मेरा सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। लगभग मुझे 3 घंटे का और सफ़र तय करना था और उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी मैंने देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है।
मैं चाहता था कि मैं जाकर किसी और बोगी में बैठ जाऊं, लेकिन ट्रेन के नियम और कानूनों की वजह से मैं किसी और बोगी में नहीं जा सकता था। मुझे अब भूख भी लगी थी, लेकिन तब तक ट्रेन ने चलने का संकेत दे दिया। उसके बाद ट्रेन वहां से वापस निकल पड़ी, लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़ोर की भूख लगने लगी थी। उसके बाद मैंने अपने बैग से कुछ खाने के सामान को निकाला, तो मैंने उस खाने को देखते ही नीचे फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने जिस टिफ़िन में खाना डाला था उसके अंदर खाना नहीं था, बल्कि इंसानों के मांस और हड्डियां डली हुई थी। पर जैसे ही मैंने उस खाने को फेंका तो मैंने देखा कि अब उसके अंदर वही खाना था जो कि मैं लेकर आया था। अब मेरा दिमाग तो पूरे तरीके से घुमसा चुका था, लेकिन अचानक वही आदमी खड़ा हो गया। उस आदमी के खड़े होते ही मैं उसको घूरने लगा, लेकिन उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह आदमी कुछ देर पहले नॉर्मल लग रहा था, मगर अब उसका चेहरा जानवरों के जैसे रूप में तब्दील हो गया और उसके हाथ और पैरों पर बड़े बड़े बाल भी उत्पन्न हो गए। उसके बाद वह आदमी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, मगर तब तक मैं सीट से नीचे उतरा और फिर भागता हुआ बाथरूम में चला गया। मैंने बाथरूम को अंदर से बंद कर लिया, लेकिन तभी उस दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। मैं समझ चुका था कि यह वही इंसानी रूपी काली आत्माओं का शहंशाह है, जो कि शुरुआत से लेकर मेरे पीछे पड़ा था और उसने उल्टे सीधे जवाब भी दिए थे, और अब मुझे उसके जवाबों का उत्तर मिल रहा था। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह आवाज़ कुछ ऐसी थी मानो कोई मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए ये कह रहा हो कि दरवाज़ा खोलो। लेकिन मैं क्या पागल था जो सिर्फ उसके कहने पर दरवाज़ा खोल देता। लेकिन मुझे उसी बाथरूम में एक औरत की लाश ऊपर झूलती हुई दिखी। अब तो मेरी चीख निकल गई और मैं जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो बाहर सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। यह खामोशी कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि फिर अचानक से ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, और यह समझने में मुझे भी ज़्यादा समय नहीं लगा कि इतना ठंडा हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसी डरावने आदमी का है जो कि कब से मेरे पीछे पड़ा है। और फिर जब धीरे धीरे मैं पीछे की तरफ पलटने लगा, तब जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर वह भयानक आदमी नहीं बल्कि टीसी था। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मुझे लगा कि शायद मेरी जान बच गई। फिर मैं अपने आंखों को मसलता हुआ टीसी को कुछ कहने लगा, लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैंने देखा कि मेरी आंख मसलने के बाद वह वहाँ से गायब हो चुका है। सच में उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा हैरानी में पड़ गया, क्योंकि अभी अभी मेरे सामने टीसी ही था जो कि एक नॉर्मल इंसान की तरह मुझसे बातें कर रहा था। फिर वह अचानक वहाँ से गायब हो गया। ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। तभी अचानक से किसी रोने की आवाज़ सुनकर मैं एकदम दहल उठा। मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई तो कोई भी मौजूद नहीं था। फिर ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से? मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी अचानक से मुझे वहाँ पर बहुत सारे रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और उसके बाद जब मैं अपनी सीट की तरफ वापस जाने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे आदमी और औरतें बैठी हुई हैं, जिसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ वो निकाल रहे थे। लेकिन मैंने उन सब पर ध्यान दिया तो मुझे दिखाई पड़ा कि उनमें से किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी की टांग टूटी हुई थी। सच में वह नज़ारा कपकपा देने वाला था। किसी की तो गर्दन भी टूटी हुई थी। इस बात को समझने में मुझे समय नहीं लगा कि यह सब इंसान नहीं बल्कि ये सब आत्माएं हैं, लेकिन ये शायद मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मगर तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर जकड़ चुका है, और उसके बाद जब मेरी नज़र नीचे की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि मेरा पैर एक टूटे हुए हाथ के अंदर अटक चुका था। वह हाथ काफ़ी विशाल और भयानक लग रहा था। मैंने अपने पैर को उस हाथ से छुड़वाने की कोशिश की और मैं सफल रहा। फिर मैं थोड़ा आगे की तरफ चलने लगा, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका है। मैं ये बात तो अच्छे तरीके से जानता था कि यह खामोशी ज़्यादा देर तक एक बार फिर नहीं टिकने वाली, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब मैं उस जगह से थोड़ा सा आगे आया
तो मुझे एक बार फिर से रोने और चिल्लाने की जोर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। मगर अब मैं बिल्कुल भी पीछे की तरफ पलटकर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि पीछे देखना मतलब अपनी मौत को दावत देना। मैं चुपचाप आगे ही बढ़ता रहा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो उस्ताद? ये आवाज़ सुनकर मैं पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं पलटा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि ये वही आदमी है जो कि मुझे सबसे पहले इस ट्रेन की बोगी में नजर आया था। इसलिए मैं पीछे तो पलटना नहीं चाहता था। एक सामान्य सा आदमी जो मुझे लगा था, मगर मुझे क्या पता था कि वह सामान्य आदमी कोई सामान्य आदमी नहीं, बल्कि हैवानों की बस्ती का शहंशाह है। मैंने चुपचाप अपना बैग उठाया और फिर वहां से निकल पड़ा। अब मैं उस चलती हुई ट्रेन से कूदना चाहता था, मगर ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि अगर मैं ट्रेन से कूदा तो फिर मेरी हड्डी पसलियाँ खंडर बन जाएंगी। इसलिए मैं अभी ट्रेन का रुकने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। लेकिन उस वक्त ना ही तो मैंने पीछे पलटना ठीक समझा और ना ही उस पर ध्यान देना। मैं चुपचाप वहीं बोगी के दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। लेकिन मैं कब तक वहाँ पर खड़ा रहता, क्योंकि अब मुझे पीछे से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें काफ़ी तेज़ी से आने लगी। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मुझे जल्दी यहाँ से कूदना होगा। लेकिन तब मैंने देखा कि सामने की तरफ मुझे थोड़ी रोशनी नज़र आ रही थी। मुझे लगा कि अब थोड़ी ही दूर तक मुझे अपने आप को बचा कर रखना है। और ट्रेन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से धीमी गति में आने लगी। मगर अब ट्रेन उस जगह पर रुकने ही वाली थी कि मैं अचानक से ट्रेन से कूद गया और सीधा पत्थरों पर नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से मुझे थोड़ी चोट तो आई, मगर मैं चोटों को सहते हुए स्टेशन तक पहुंच गया। तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई। दोस्तों, वाकई ये दृश्य को मैं अपने जीवन भर भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।